Hello bachcho, let's see this question. The question says the coefficient of volume expansion of glycerin is 49 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. What is the fractional change in density for a 30 degree rise in temperature? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम ग्लिसरीन है, उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को 30 डिग्री बढ़ा दे तो डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज क्या आएगा, कितना होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब डेल रो अपॉन रो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे बात हो रहा है डेंसिटी चेंज इन, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, और दिया हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसका मतलब कि अपने को कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला टर्म या वॉल्यूम वाला टर्म लाना पड़ेगा। तो वो टर्म आता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। की कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट आ गया ये, ठीक है, पहला पार्ट। उसके बाद एक और पार्ट है जो कि आगे काम आएगा, और वो आगे काम आएगा क्या, डेल वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। ये दो पार्ट इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कैसे, ये आगे पता चलेगा। ये अभी देखो, ये यहाँ पे क्यों आया, एम बाई वी क्यों आया, क्योंकि पूछ रहा है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी और दिया हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इसलिए दोनों का रिलेशन ला दिया। अब इस क्वेश्चन में दोनों तरफ लॉग लगा दिए, ठीक है। तो ये आ गया एल एन पी, एल एन रो बराबर एल एन एम माइनस एल एन वी। अब दोनों को जब डिफ्रेंशिएट किए अपन, ठीक है, तो ये आ गया 1/रो इज इक्वल टू डी रो इज इक्वल टू जीरो। मास कांस्टेंट रहेगा तो इसलिए जीरो। यहाँ पे आ गया 1/वी रो वी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन करेंगे इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, रो डी ऑफ रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस रो ऑफ वी अपॉन वी, ठीक है। तो अब अगले पेज पे आते हैं, क्या था, ये था डी ऑफ रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ वी अपॉन वी। तो अभी अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो डी ऑफ रो है, मतलब स्मॉल चेंज इन रो जो है, इसको डेल रो से रिप्लेस कर देंगे, और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जो है उसको डेल वी से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद आ गया डेल रो डेल रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन वी। अच्छा, एक की कॉन्सेप्ट बताए थे ये वाला, ये फॉर्मूला डेल वी को अब हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, इसलिए इसको की कॉन्सेप्ट बताए थे। तो डेल वी को जब उससे रिप्लेस किए तो वो आ गया माइनस वी गामा डेल्टा टी अपॉन वी, वी भी कट गया। तो यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज जो कि क्वेश्चन में पूछा है वो कितना आ गया, माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर। अब गामा कितना है, गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो दिया हुआ है 49 गुना 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये आ गया 49 गुना 10 टू द पावर माइनस 5। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो 30 कर दिया, ठीक है। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं 49 को 30 से, तो ये आ जा रहा है 1470 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस में। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किए तो ये आ गया माइनस 0.0147 डेल रो अपॉन रो। तो फ्रैक्शनल चेंज इतना आ गया। यहाँ निगेटिव का क्या मतलब है कि डेंसिटी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखो उसका नजदीक का ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी। तो हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।